है। यकीन करें, बेकरी के मुलाजिम ने चीफ जस्टिस के लिए जो कुछ कहा मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ और किसी तौर भी किसी कमीनी ख्वाहिश के ताबे होकर भी मैं उसकी तायीद नहीं कर सकता। मैं उसकी मजम्मत ही करूँगा, मगर फिर मुझे उस समात का अहवाल याद आ जाता है जब इलेक्शन से पहले भरी अदालत में काजी को बताया गया कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में उम्मीदवारों को अगवा कर लिया जाता है और फिर उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर पार्टी छुड़वाई जाती है। तो काजी ईसा साहब बहुत तंजिया लहजे में कहते हैं, अगर आप ये तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन से बाहर आ जाएं, यानी सियासत छोड़ दें। मैं मानता हूं कि काजी साहब से अच्छा नहीं हुआ, मैं उसकी मजम्मत करना चाहता हूं, मगर फिर यकायक मेरा ज़हन उन जजेस की जानिब चला जाता है जिनमें किसी के बेडरूम में कैमरे नस्ब किए गए, किसी के रिश्तेदार को उठाकर उस पर तशद्दुद किया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया, किसी जज को उसके चैम्बर में बैठ के धमकियाँ दी गई। फिर इन जजेस ने हिम्मत करके इन्हीं अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिख कर तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की, तो इसी काजी फ़ायज़ ईसा ने उस ख़त को अपनी पीठ में छुरा घोंपने के मतरातफ करार दे दिया। आज आला तरीन अदालत में ना इस ख़त का कोई जिक्र है और ना ही उस बेंच का जो जजेस को इंसाफ देने के लिए बनाया गया था। मुझे एहसास है कि बेटी के सामने बाप की तजलील एक इंतहाई घिनौना फेल है, इंतहाई घिनौना फेल है। मैं उसकी मलामत के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था तो मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात का सामना करते वो बच्चे याद आ गए जिन्हें 1 साल से कैदोबंद की बदतरीन सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। वो किस हाल में है, इस तरफ तो काजी साहब की नज़र ही नहीं जाती, क्योंकि काजी साहब के बनाए हुए एक हम ख्याल बेंच ने इन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जायज़ करार दे रखा। काजी साहब, आप तो अपनी फैमिली के हमरा मज़ीद मज़ेदार किस्म के डोनट्स खाने गए थे ना, मगर आपको एक तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ गया जो काबिल मजम्मत है। मैं इसकी मजम्मत करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, मगर मेरे सामने आपका 13 जनवरी को दिया जाने वाला वो फैसला आन खड़ा होता है जिसमें आपने मुल्क की सबसे बड़ी जमात का इंतखाबी निशान छीन कर इस मुल्क के अवाम से उनका हक़ इंतखाब छीनने की कोशिश की थी।